श्री साईं व्रत के नियम, उद्यापन विधि व कथा। पहला, व्रत के नियम। साईं व्रत कोई भी कर सकते हैं, चाहे स्त्री, पुरुष और बच्चे। यह व्रत किसी भी जाति पाति के भेदभाव बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारी है। 1, 9, 11 अथवा 21 करने से निश्चित ही इच्छुक फल प्राप्त होता है। इस व्रत को श्री साईं बाबा जी का नाम लेकर किसी भी गुरुवार से आरंभ कर सकते हैं। जिस कार्य के लिए व्रत किया गया हो, उसके लिए श्री साईं बाबा जी से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर श्री साईं बाबा जी की तस्वीर रखकर स्वच्छ जल से पोंछकर चंदन या कुकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीला फूल या हार चढ़ाकर प्रसाद में कोई भी फल या मिठाई बटी जा सकती है। यह व्रत फलाहार लेकर किया जा सकता है, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई आदि लेकर अथवा एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। बिल्कुल भूखे रहकर उपवास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। साईं बाबा के मंदिर ना जा सके तो श्रद्धा पूर्वक घर में ही साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। यदि किसी कारणवश गुरुवार को कहीं जाना हो तो व्रत को नियम अनुसार सुचारू रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश किसी गुरुवार व्रत ना कर पाए तो उस गुरुवार को गिनती में ना लेते हुए, मन में किसी प्रकार की शंका ना रखते हुए अगले गुरुवार से व्रत जारी रखें। मन्नत माने हुए गुरुवार पूरे कर व्रत का उद्यापन करें। एक बार मन्नत अनुसार व्रत पूर्ण करने के बाद फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर व्रत कर सकते हैं। उद्यापन विधि। 9वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इससे 5 गरीब को भोजन किया जाए। साईं बाबा की महिमा एवं व्रत का फैलाव करने के लिए अपने सगे संबंधी या पड़ोसियों को यह किताबें 5, 11, 21 अपनी यथाशक्ति भेंट दी जाए। इस तरह व्रत का उद्यापन किया जाए। 9वें गुरुवार को जो किताबें भेंट देनी है, उसका यथाशक्ति पूजा में रखा जाए और बाद में ही भेंट दी जाए, जिससे आपकी एवं अन्य व्यक्तियों की भी मनोकामना पूर्ण हो। उपरोक्त विधि से व्रत करने से एवं विधि पूर्वक उद्यापन करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा साईं भक्तों का विश्वास है। व्रत कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। बोलने की तमीज बिल्कुल नहीं थी। अड़ोसी पड़ोसी उनके स्वभाव से परेशान थे। लेकिन कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। भगवान पर विश्वास रखती और बिना कुछ कहे सब कुछ सह लेती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते थे और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली थी। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया था। दोपहर का समय था। एक वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। चेहरे पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उस वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुखी रखे। कोकिला बहन ने कहा, महाराज सुख कीमत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार या एक समय भोजन करना, हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना, घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि से उद्यापन करना, भूखे को भोजन देना, साईं व्रत की किताबें 5, 11, 21 यथाशक्ति लोगों को भेंट देना और इस तरह साईं व्रत का फैलाव करना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करता है। लेकिन साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा रखना जरूरी है। धीरज रखना चाहिए। जो उपरोक्त विधि से व्रत और उद्यापन करेगा, साईं बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन दिया, सेवक की पुस्तक भेंट दी। उनके घर में झगड़े दूर हुए। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई, जैसे महेश भाई का स्वभाव ही बदल गया हो। उनका धंधा रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, परीक्षा में फेल हो गए हैं।
कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई। साईं बाबा की भक्ति से बच्चे अच्छी तरह अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। साईं सबको सहायता करते हैं। उनकी जेठानी ने व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा कि 9 गुरुवार फलाहार करके अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और 9 गुरुवार तक हो सके तो साईं मंदिर के दर्शन के लिए जाने को कहा और यह कहा कि यह व्रत स्त्री, पुरुष या बच्चे कोई भी कर सकते हैं। 9 गुरुवार साईं फोटो की पूजा करना, फूल चढ़ाना, दीपक, अगरबत्ती आदि करना, प्रसाद चढ़ाना एवं साईं बाबा का स्मरण करना, आरती करना आदि विधि बताई। साईं व्रत कथा, साईं स्मरण, साईं चालीसा आदि का पाठ करना, 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन देना, 9वें गुरुवार यह साईं व्रत की किताबें अपने सगे संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी को भेंट देना। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं और वह बहुत अच्छे तरह से पढ़ते भी हैं। उन्होंने भी व्रत किया था और व्रत की किताबें जेठ के ऑफिस में दी थी। इस बारे में उन्होंने लिखा कि उनकी सहेली की बेटी शादी साईं व्रत करने से बहुत ही अच्छी जगह हो गई है। उनके पड़ोसी का गहनों का डब्बा गुम हो गया। वह महीने के बाद गहनों का डब्बा ना जाने कौन वापस रख गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ था। कोकिला बहन ने साईं बाबा की महिमा महान है यह जान लिया था। हे साईं बाबा, जैसे सभी लोगों पर प्रसन्न होते हो वैसे हम पर भी होना।